यह कहानी है दुर्गापुरम साम्राज्य की। इस साम्राज्य के एकदम बीच में ऊंची पर्वत पर बहुत ही सुंदर महल को स्थापित किया गया है सीमापुरी वंशकों ने। अब उस साम्राज्य का पालन कर रहा है विजय सिंह। महल पर खड़े होकर देखा जाए तो सारा साम्राज्य दिख जाएगा। इसी वजह से इसको निर्मित किया था पूर्विकों ने। विजय बहुत ही शक्तिशाली था। वह जिस भी साम्राज्य पर दंड यात्रा करते वह साम्राज्य उसका हो जाता था। युद्ध भूमि पर विजय सिंह का साहस देखना बहुत भयंकर था। वह उसके साम्राज्य में मौजूद प्रजा की बहुत ही ख्याल रखता था। उस साम्राज्य के चारों ओर विजय सिंह की तरह पालन करने वाला कोई भी राजा नहीं था। विजय सिंह की कई दंड यात्रा में से एक में 2 राजा उसके सामने हारकर प्राण भिक्षा मांगते हैं। उनमें से एक भरत था और दूसरा नरसिम्हा। तब विजय सिंह उन दोनों के प्राण को बख्शकर उसी के साम्राज्य में उन दोनों राजाओं को छोटे पदों में रखता है। उन दोनों को यह आदेश देता है कि उसके राज्य में जो भी मुसीबतें हैं वह उन तक लाए। कुछ समय तक वह दोनों ठीक थे। उस साम्राज्य में मुसीबत को देखकर समझकर उन्हें जाकर उनके राजा को बताकर उनका परिष्कार निकालते थे। लेकिन कुछ दिन बाद भरत को अहंकार हो जाता है। मैं इस राजा का सेवक बनकर नहीं रह पाऊंगा, ऐसा सोचता है। तब भरत नरसिम्हा के पास जाकर ऐसे कहता है, नरसिम्हा, मुझे इस राजा के पास सेवक की तरह नहीं रहना है। भरत, क्या तुम भूल गए? अगर हम यहाँ से चले गए तो वह हमारा जान ले लेगा। अगर हमें यहाँ से जाना है तो कुछ गलती करना होगा, राजा को क्रोधित करने वाला काम करना होगा। तो फिर क्या करें? भरत, तुम ही बताओ। मैंने एक उपाय सोचा है। ऐसे नरसिम्हा को उसका उपाय बताता है भरत। उसके बाद एक दिन जब राजा साम्राज्य में नहीं था, वह दिन देखकर उनकी योजना को लागू करते हैं यह दोनों। दुर्गापुरम साम्राज्य में आखिर में रहने वाली दुर्गा देवी मंदिर में मौजूद देवी के लिए गहने बनवाने के लिए राजा ने उस सब के पास पैसे लेने के लिए कहा है। यह बोलकर वह गांव में मौजूद सारे लोगों से पैसे लेते हैं। भरत और नरसिम्हा प्रजा से यह कहते हैं कि वह दोनों खुद इन गहनों को बनवाने के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं। भरत उन गहनों को रागी से बनवाकर उन पर सोने का रंग लगवाता है। देखने में तो वह सच्ची सोने के आभरण लगते हैं। भरत तब उन गहनों को दुर्गा देवी के सामने पेश करता है। प्रजा तो यही सोचती है कि वह सब सच है और भरत और नरसिम्हा की यह योजना थी कि वह सारी प्रजा से यह कहें कि उनके राजा ने सोने के गहने बनवाने के लिए पैसे लेकर रागी से गहने बनवाता है। इसी कारण वह यह प्रजा से कहलाना चाहते हैं कि उनके राजा ने उनको धोखा दिया, और यह भी कि बहुत पहले से बहुत बार राजा यही करते आए हैं। प्रजा की संपदा का वह मजा ले रहे हैं, यह कहलवाना चाहते हैं। उनके बुरे विचार तो यह थे कि प्रजा में राजा के खिलाफ जहर भरे। एक दिन राजा मंदिर जाकर दुर्गा देवी को पहनाए गहनों को देखते हैं। पहली बार में उन्हें पता चल जाता है कि वह सोने के गहने नहीं हैं। उसके बाद प्रजा में मौजूद कुछ लोगों से राजा को पता चलता है कि क्या हुआ है। सच जानने के बाद राजा भरत और नरसिम्हा को बुलवाकर साम्राज्य के एकदम बीच में उन दोनों को पेड़ पर रस्सी से बांधकर उन दोनों के धोखे को प्रजा के सामने बाहर लाते हैं, और प्रजा के सामने उनको शिक्षा भी मिलता है। शिक्षा यह थी कि उन दोनों को बहुत मेहनत करके माँ दुर्गा के लिए सच्ची के गहने बनवाने पड़ेंगे। ऐसे बहुत दिन भरत और नरसिम्हा इस साम्राज्य में बहुत मेहनत करके माँ दुर्गा के लिए अच्छे गहने बनवाते हैं, और
क्योंकि विजय सिंह दयालु था, वह इन दोनों की पहली गलती को माफ़ करके वापस उन्हें अपने स्थान में ले जाकर हमेशा की तरह उनको साम्राज्य का ख्याल रखने के लिए कहता है। लेकिन यह दोनों अपने दिमाग में राजा के खिलाफ जहर भरते हैं कि उन दोनों को प्रजा के सामने पेड़ से बांधकर अपमान किया गया था। उस अपमान को सहन न कर पाने के कारण भरत और नरसिंह दोनों राजा के कत्ल करने की सोचते हैं। लेकिन विजय सिंह पहले से ही होशियारी से 2 गुदाचारियों को उन दोनों पर नज़र रखने के लिए कहता है। इसीलिए वह दोनों गुदाचारी इन दोनों के बुरे विचार के बारे में राजा को कह देते हैं और विजय सिंह क्रोध में इन दोनों को एक सबक सिखाने की फैसला लेता है। कुछ दिन गुजरने के बाद विजय सिंह यह घोषणा करता है कि उसकी शादी का दिन है और बस उसका सारा साम्राज्य और प्रजा उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। इस संदर्भ के कारण विजय सिंह नरसिंह और भरत को उसके स्थान में बुलाकर उनको खाना परोसता है। लेकिन राजा कुछ नहीं खाते हैं। भरत को शक आने के कारण राजा से वह पूछता है कि राजा, आप भी तो हमारे साथ खा सकते हैं। नहीं भरता, वहाँ रानी मेरी इंतजार कर रही है, तुम लोग खा लो। यह बात सुनकर वह दोनों वापस खाने लग जाते हैं। विजय सिंह उनमें नींद की गोली मिलाते हैं और इसी कारण खाते खाते ही भरत और नरसिम्हा बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही वह आंख खोलते हैं, वह अपने आप को साम्राज्य के बीच पेड़ पर पाते हैं और उनके सामने राजा क्रोधित होकर बैठे हुए होते हैं। उनको देखिए दोनों राजा हमें माफ़ कीजिए ऐसी विनती करते हैं। तब राजा, मैंने तुम लोगों को बहुत मौके दिए हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी कत्ल करने की योजना की, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यह कहकर विजय सिंह उन दोनों को एक बड़े पत्थर को उनके पीठ पर बांधकर सारी जिंदगी उनको कारागार में रखने के आदेश देते हैं। अब से अगर मेरे साम्राज्य में किसी ने छोटी सी भी गलती की तो उनको ऐसे ही शिक्षा मिलेगी। यह कहकर वह अपने घोड़े पर बैठकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इस कहानी का नैतिक है बदलाव। जिंदगी में सबको बदलने की आवश्यकता होती है और उसी के भी मौके भी मिलते हैं।